जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ अली एंड आई एम योर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टीचर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 से हमने स्टार्ट करना है आज के इस लेक्चर में। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट आप लोगों के पास लिखी हुई है बुक पे। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं, 0, और उसके साथ आपने यूनिट भी लिखना है 0 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से बॉडी या ट्रेन मूव कर रही है। उसके बाद जो हमें मेंशन किया हुआ है विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है आपके सामने 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमने इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है इन किलोमीटर पर आवर। तो वो इनिशियल वेलोसिटी थी या स्पीड थी, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है इसकी एट द एंड फाइनल स्पीड, जो कि हम कहते हैं vf। व्हेन इट मूव्स थ्रू 100 मीटर, कब फाइंड करनी है, जब वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी ट्रेन, 100 मीटर। ये हमें गिवन है डिस्टेंस कवर, एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके लिए हम यूज करते होते हैं फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s vf square minus vf square। तो इस क्वेश्चन में हमने वैल्यूज पुट करनी है सिंपली। 2 into एक्सेलरेशन की वैल्यू में दी हुई है 0.5, डिस्टेंस s हमें गिवन है 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू vf square minus vf square। vf की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ऐसे लिख देंगे माइनस vi की वैल्यू है हमारे पास 0 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 0.5 से, फिर 100 से, आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 100, क्योंकि 2 है ही 1/2 होता है हाफ, तो 2 1/2 से कैंसिल होकर 100 बच जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू vf स्क्वायर। vf का स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 10, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल vf। तो vf की हमारे पास जो वैल्यू आ गई 10, और इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपने इस स्पीड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर। तो कुछ कन्वर्जंस हैं जो हमने पढ़ी हुई है इस चैप्टर में, वो आपको याद रखनी है कि जब भी हमने मीटर पर सेकंड से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड से किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर। तो आपने मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 3600 और डिवाइड करना है किसके ऊपर, 1000 पे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, जो वैल्यूज गिवन होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। तो vf इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ है, vf इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम लिखेंगे फिर vf इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई ये वाला फैक्टर करेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 1000। तो एक 0 और ये 2 0 टोटल इसके साथ कैंसिल हो गई, क्या बचा हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आ गई वैल्यू vf की, फाइनल वेलोसिटी की। तो लास्ट में आप लोगों ने मेंशन करना होता है इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट में आपने लिखना है फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रेन would be 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपने जरूर लिखना है। अब ये जो क्वेश्चन, इसमें ये स्टेप हमने किया है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए इससे हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर से, वो इसलिए 1 किलोमीटर या 1000, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 किलोमीटर, आपको ये पता होना चाहिए वो किसके इक्वल होता है, वो 1000 मीटर के ही इक्वल होता है 1 किलोमीटर। और पर आवर ये 3600 किस लिए आ रहा है, क्योंकि 1 आवर में हमारे पास होते हैं 3600 सेकंड्स। तो हमने सेकंड से किस में जाना है, पर आवर में, तो इस
फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एक जो सेकंड है या एक आर हमारे पास कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, तो हमने उसको उस फैक्टर में लेके जाना है, पर आर में लेके जाना है, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय पर आर होगा, तो हमारे पास ये कन्वर्जन हो जाती है। आपने सिंपली याद रखना है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो जब भी हमने जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, आपने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, और जब हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम देखेंगे, तो उसमें आपको क्लियर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ये उसकी डायग्राम बनी हुई है, हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, उसका डाटा देखें। रेस्ट से जब स्टार्ट कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखेंगे, 0 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, के इतने स्पीड के साथ मूव कर स्टार्ट किया है, फिर वो एक्सेलरेशन के साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, कहते आफ्टर 2 मिनट्स उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 48 किलोमीटर पर आवर। जीरो से स्टार्ट किया, जैसे जैसे कि बॉडी ट्रेन वगैरह मूव कर रही है, तो स्लोली उसकी स्पीड क्या हो रही है, राइज हो रही है, राइज होके कितनी होगी है, 48 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में वो राइज हुई है, 2 मिनट्स में। तो हम इसका ये ग्राफ इस तरह से शो करवा रहे हैं, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है कि हमारे पास vt स्पीड टाइम ग्राफ है, टाइम कितना लगा है 2 मिनट, और स्पीड उसकी कितनी होगी राइज होके 48 किलोमीटर पर आवर। अब कहते हैं जब ट्रेन इतनी स्पीड अटेन कर लेती है, तो फिर वो क्या करती है, ट्रेन मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ये वाला जो ब्लैक वाला मैंने शो करवाया है, ये यूनिफॉर्म स्पीड मतलब 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रेन मूव कर रही है, और कितना टाइम मूव कर रही है, 5 मिनट, कि 5 मिनट ट्रेन की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हुई। अब 5 मिनट्स के बाद लेट्स सपोज नेक्स्ट स्टेशन आना है, प्लेटफॉर्म आना है, वहां पे ट्रेन ने रुकना है। जब ट्रेन रुकेगी तो ब्रेक सप्लाई करेगा ड्राइवर, तो उसमें क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, 48 से कम होगी 45, 40, 35, 30 एंड सो ऑन टू 0। कहते हैं उसकी जो स्पीड डिक्रीज हो रही है 48 से 0 तक वापस आ रही है, यहाँ से 0 है तो यहाँ पर दोबारा वापस आ गया वो ग्राफ, तो कितने टाइम में वो डिक्रीज हुई है, 3 मिनट्स। तो इस डायग्राम को दोबारा देखो, फर्स्ट 2 मिनट उसका एक्सेलरेशन से मूव कर रही है कि 0 से इंक्रीज होगी, कितनी होगी है 48 किलोमीटर पर आवर। फिर 5 मिनट्स के लिए ट्रेन इतनी ही स्पीड के साथ मूव करती है, फिर 5 मिनट्स के बाद ट्रेन की स्पीड क्या हो रही है, आपके पास डिक्रीज हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी में दी हुई है, उन्होंने मैक्सिमम उसने जो अटेन किया फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड, बिकॉज ये उसका ऐसा यूनिट है हमारे पास स्पीड का, वेलोसिटी का। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए इसका रिवर्स प्रोसेस 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर बन जाएंगे अब, और पर आवर को 3600 से मतलब उस फैक्टर को डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स बन जाएंगे अब। तो आपने याद रख लेना है कि जब भी आपने किलोमीटर से सॉरी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3600 से डिवाइड करना है। इसकी रीजन आपको समझ आ रही है। तो उसको टोटल टाइम कितना लगा है, 0 से लेकर मतलब O से लेकर E तक आने में टोटल टाइम लगे उसको 10 मिनट्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 मिनट्स। तो आपको पता है टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स, हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड्स। हमने इसमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, कि इतने टाइम में, टाइम ड्यूरेशन में ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। इस चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एरिया के, एरिया अंडर द ग्राफ, कि उस ग्राफ के नीचे जितना एरिया आ रहा है, ये हमारे पास ये एरिया आ रहा है ग्राफ के नीचे,
तो इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये हमने ग्राफ्स के टॉपिक में पढ़ा होगा। तो अब एरिया इस शेप का जब फाइंड आउट करेंगे हम, ये हमारे पास टू शेप्स या थ्री शेप्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं, जो कि इरेगुलर शेप बनी हुई है हमारे पास। और इस इरेगुलर शेप का जो ट्रेपीजियम जिसको हम कह रहे हैं, एक सिमेट्री है इसमें। तो उस सिमेट्री को यूज करके हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसका टोटल डिस्टेंस होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो हमारे पास इसमें जो साइड्स हैं, एक ये साइड है O से लेकर E तक, एक साइड कौन सी है हमारे पास OE, और उसके जो पैरेलल साइड है A से लेकर C तक AC, ये दोनों साइड्स के एक दूसरे के पैरेलल, ये पैरेलल साइड्स है हमारे पास। और इसकी हाइट कितनी है, 0 से लेकर कहां तक मैक्सिमम कितनी हाइट गई है 48, मतलब B से लेकर A तक या A से लेकर B तक, ये इसकी क्या है मैक्सिमम हाइट। AB क्या है इसकी हाइट के, ये इसकी हाइट है हमारे पास। तो हमने इसका जब एरिया फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो वो होता है हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, या 1/2 ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड एक OE है और दूसरी साइड क्या है AC, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, उसको मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, इट्स हाइट। फॉर्मूला उसका होता है हमारे पास 1/2 into sum of parallel sides मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, उसकी हाइट से। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने का। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हमने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपको ये सारा डाटा समझ आ गया हुआ है तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। OE की क्या वैल्यू है, O से लेकर E तक, टाइम वाला एक्सिस है, कितना टाइम लगा 2 5 3, मतलब टोटल टाइम लगा O से E तक जाने में 10 मिनट्स। 10 मिनट्स कितने सेकंड्स के इक्वल है, 600 सेकंड्स। तो जब यहाँ पे आपने वैल्यूज लिखनी है 1/2, OE की वैल्यू लिखनी है आपने 600 प्लस AC, A से लेकर C तक या B से लेकर D तक जाने में कितना टाइम लगेगा आपके पास 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 5 मिनट हमारे पास, देखो 5 मिनट, तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हम। जब 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड्स। तो 600 प्लस 300, उसकी हाइट कितनी है AB, 0 से लेकर 48 तक, 48 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी वाला स्पीड वाला एक्सिस है। तो वहां पे 48 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल है, 13.33 मीटर पर सेकंड। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 13.33। तो इस सारी कैलकुलेशन को आपने सोल्व करना है। 600 प्लस 300 क्या होता है आपके पास, तो हम जब लिखेंगे इसका डिस्टेंस S इज इक्वल टू 1/2 into 900 मल्टीप्लाई 13.33, ये तो 900 को 2 में डिवाइड करके क्या आ गया हमारे पास 450 into 13.33, ये आ जाएगा S। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का आंसर आ जाता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 6000 मीटर। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट आंसर 6000 नहीं आता, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 5980 के राउंड अबाउट आता है समथिंग। तो उसको अप्रोक्सीमेटली करके 6000 उन्होंने लिखा हुआ है। तो S इक्वल टू 6000 मीटर। और लास्ट पे आपने इसका रिजल्ट मेंशन करना है, रिजल्ट लिखना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 6000 मीटर। ये आपका इस न्यूमेरिकल का रिजल्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। तो उसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 8
vertically upwards and returns to ground 6 seconds later। एक क्रिकेट बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया हमने, तो उसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम। सबसे पहले आप उसका इसी तरह से गिवन डाटा लिखें। सिक्स सेकेंड्स टोटल टाइम दिया हुआ है। तो आपको हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ा हुआ है कि जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम उसको वापस आने में लगता है, रिटर्न आने में। तो 6 सेकंड टोटल टाइम है। इसका मतलब 3 सेकंड उसको अपवर्ड मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगे हैं और 3 सेकंड ही वापस उसको ग्राउंड में रिटर्न होने में लगे हैं। तो कहते हैं कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसकी फाइंड करनी है हमने, एज, और हमने फाइंड आउट करनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब क्योंकि बॉडी मूव की है अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें टाइम बताया हुआ है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो वैल्यू g यूज करेंगे हम, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है इसमें अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वैल्यू g आपको पता होनी चाहिए, g की वैल्यू होती है 10, और जब अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉडी मूव कर रही है तो -10 लगाते हैं उसकी डायरेक्शन की वजह से। ये तो दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। टाइम हमें दिया हुआ है, टोटल टाइम 6 सेकंड्स है। तो इसको डाटा हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, 3 सेकंड्स। ये भी हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके जी की वैल्यू आपके पास आ गई। और जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे चली जाती है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके बॉडी ने रुकना होता है सम नैनो सेकंड्स के लिए, तो फिर वो वापस क्या आती है, रिटर्न होती है ग्राउंड। क्योंकि अगर बॉडी ऊपर जाके रुकेगी नहीं तो वापस ही नहीं आएगी, वो तो ऊपर ही मूव करती जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पे जब कोई बॉडी चली जाती है वहां पर उसकी वेलोसिटी 100% है कि वो 0 होती है, फिर उसने वापस आना होता है ग्राउंड की तरफ। तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में हम लिखेंगे vf = 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास ये डाटा इसका अरेंज हो गया है। हमने ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, उसकी मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से उस बॉल को हिट करेंगे, कितने टाइम में इतनी हाइट वो अटेन करेगी। तो हम सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज करते हैं, कि इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, vf = vi + ad को हम g भी कह सकते हैं। जब बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है या उसके ऊपर जो ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो फिर उसका एक्सेलरेशन ही होता है। उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फिर हम इसको लिखते हैं vf = vi + gt। हम इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। vf की हमें वैल्यू क्या दी हुई है, 0। vi की कितनी वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो vi ही लिखेंगे। और g की क्या वैल्यू है हमारे पास, -10 इसलिए लगाई है क्योंकि बॉडी मूव कर रही थी अगेंस्ट द ग्रेविटी, अपवर्ड हाइट पे जा रही थी। टाइम कितना लगा उसको, 3 सेकंड। टोटल टाइम हम यहाँ पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ उसकी हाइट और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एक साइड का टाइम हम यूज करेंगे 3 सेकंड्स। तो 0 = vi -30 -30 का क्या लेगा, +30। 30 = vi, या vi हम लिख सकते हैं 30, और इसका यूनिट्स आप मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की। और हमें फाइंड आउट करना है इसमें उसकी हाइट को, कि वो बॉडी कितनी हाइट अटेन करेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as = vf² - vi²। ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इस इक्वेशन को हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे, एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, उसमें है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g लिख सकते हैं। और s जो है वो डिस्टेंस, वो किस सेंस में है, वो हमारे पास हाइट की सेंस में जो हमने कैलकुलेट करना है, वर्टिकल डिस्टेंस है।
बजाय h लिख सकते हैं इसमें 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसके में हमने वैल्यूज पुट करनी है। 2 इंटू जी की वैल्यू है हमारे पास -10, h हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। vf की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो 0 है, उसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी 0 होती है। 0 माइनस vi की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 और उसका स्क्वायर। तो 2 इंटू -10 क्या हो जाएगा -20h मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू -30 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 900। तो माइनस का साइन दोनों तरफ है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 900 डिवाइडेड बाय 20। तो 900 को 20 पे डिवाइड करें, 0 0 से काट दो, 90 का हाफ करते हैं जब हम h इज इक्वल टू आ जाती है हमारे पास 45 मीटर। ये वो मैक्सिमम हाइट है जो कि 3 सेकंड में इतनी वेलोसिटी से जब हम हिट करेंगे तो बॉल अटेन करेगी। तो लास्ट में हमने इसका रिजल्ट लिखना है इस न्यूमेरिकल का। तो इसके भी मार्क्स होते हैं रिजल्ट लिखने के। स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिजल्ट जो है अपने क्वेश्चन में लाजमी लिखना है। हर एक स्टेप के इसमें मार्क्स होते हैं, डाटा के सेपरेट मार्क्स है, फॉर्मूला लिखने के अलग से मार्क्स है, कैलकुलेशंस के अलग से मार्क है, और इसके बाद जो एंड पे रिजल्ट लिखना है इसके अपने मार्क्स हैं। और सारे यूनिट आपने लिखने होते हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट की है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड, हाइट कैलकुलेट की है उसका यूनिट क्या है मीटर, इनके भी मार्क्स हैं। तो आपने एक एक स्टेप एक एक वैल्यू आपने क्लियर लिखनी है। तो रिजल्ट है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पहले लिखेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी of the ball is 30 meter per second and maximum height reached by the ball in 3 seconds will be, मतलब अगर हिट करेंगे तो इतनी वेलोसिटी हमारे पास अटेन होगी, will be 45 मीटर। जी स्टूडेंट्स, ये आज के टॉपिक में हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स थे, 2.6, 7, 8 हमने कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है और अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।